सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे, जिस विषय की जानकारी देंगे, वो अभी सभी जगह देखने में आया है। लॉकडाउन के दौर में जिन घरों में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं या जिनको जानकारियां नहीं होती है, जिनके घर में किसी का देहोत्सर्ग होता है, प्राणोत्सर्ग होता है, स्वर्गवास होता है, उसकी जो विषय की जानकारी, जो लक्षण है, वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जब किसी के प्राण निकलते हैं, देहोत्सर्ग होता है, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है, जिस मनुष्य की मृत्यु होती है, उस समय उसके घर के बाहर या आसपास जब भी उसके प्राण निकलते हैं, तब कोई पशु पक्षी की आवाज नहीं होना चाहिए। पशु पक्षी की अगर आवाज हो जाती है, कोई श्वान है, श्वान यानी कुत्ता, मारजार यानी बिल्ली, चिड़िया, तोता, कौवा, जो भी पक्षी रहते हैं, इनकी आवाज सुन करके जिस जीव का प्राणोत्सर्ग जो अपने शरीर को छोड़ता है, उसका चिंतन अगर एक बार उस जीव की आवाज पे चला जाए, मन उधर चला जाए, तो वहां स्थिर हो जाता है। वो चाहे वो कितना भी पुण्यात्मा हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, तो उसका एक जन्म उस जीव की जिसकी आवाज सुनता है, एक जन्म अवश्य होता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा जीव जंतु रोता हो, आवाज करता हो, तो उसको वहां से हटा देना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी की आवाज नहीं होना चाहिए। मरने वाला व्यक्ति का एक जन्म अवश्य होता है, उसमें सावधानी रखना चाहिए उसको। अतः जब किसी मनुष्य का देहोत्सर्ग होता है, तब सभी रुदन करते हैं, रोने लग जाते हैं। उस वक्त रोना नहीं चाहिए, रुदन नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसके श्रीमुख में तुलसी का दल, तुलसी के पत्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो अवश्य डालना चाहिए। उसके श्रीमुख में गंगा जल डालना चाहिए और उसको रुदन नहीं करना चाहिए। अगर आप रुदन करते हैं, तो जब जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके 2.5 घंटे बाद वो मूर्छा से जगता है। मूर्छा से जगना मतलब उसका शरीर छूट जाता है। जिस प्रकार से प्राण शरीर से निकलते हैं, तो 4 तरह के प्राण बाहर शरीर का निर्माण करते हैं, और 5वां जो प्राण रहता, धनंजय प्राण उसका निकलता है, और वो सूक्ष्म शरीर, छोटा सा जो शरीर होता है, उसको वो धारण कर लेता है। 12 दिन तक जीव यहीं रहता है, हमारे घर में ही रहता है। आप लोगों के लिए उसकी मृत्यु हो गई, आपने उसका दाह संस्कार कर दिया है, लेकिन 12 दिन तक वो शरीर छोड़ करके उसकी आत्मा यहीं रहती है। 12वें दिन बाद उसका यहाँ से प्रस्थान होता है। इसलिए उसको रुदन नहीं करना चाहिए। अगर आप रुदन करते हैं, उसका शोक करते हैं, आप अश्रुपात करते हैं और विलाप करते हैं, तो वह जीव जिसने शरीर धारण किया था, वह शरीर छोड़ते वक्त नई दुनिया में प्रवेश करता है। जब वह नई दुनिया में प्रवेश करता है, आप लोग तो सब यहीं रहेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेंगे। वह अकेला नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करता है, तो वह और घबरा जाता है, विचलित हो जाता है, वाचाल हो जाता है, उसकी मोह माया जग जाती है और उसका जीव इसी संसार में वापस अटकने लगता है। इसलिए रुदन नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके भजन करना चाहिए, और भजन भी रोते रोते नहीं करना चाहिए, भजन भी शांति से करना चाहिए। जिसका हर व्यक्ति का देहोत्सर्ग होगा, हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया वो जाएगा, इसलिए उसका रुदन नहीं करना चाहिए, शाश्वत सत्य है। और उसका भजन, उसके सामने भजन करना चाहिए, और उसकी आत्मा को ये कहना चाहिए, आप तो अजर हो, अमर हो, यह शरीर तो नाशवान है, यह शरीर छोड़ के आप दूसरा शरीर प्रवेश करेंगे। आप तो ईश्वर है, आत्मा ईश्वर है, आत्मा ईश्वर है तो आप स्वयं ईश्वर है। इस प्रकार से उसका धैर्य बंधाना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ताकि वह दूसरी दुनिया में प्रवेश करे तो विचलित ना हो, वाचाल ना हो, घबराए नहीं। आप लोग को छोड़ करके वो जाए तो उसको इतना परेशानी ना हो, वरना वो यहाँ जीव में फंस जाता है। यहाँ मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा मित्र, मेरा भाई, उस संसार के मोह माया में वह फंस जाता है, कमजोर हो जाता है,
और उलझ जाता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें और जब भी उसका दाह संस्कार की तैयारी करें तब आपसे निवेदन है कि तुलसी का सूखा पौधा जो रहता है, जिसकी जलावन रहती है, तुलसी की जो जड़ रहती है, वह अवश्य लेके जावे। उसकी चिता पे तुलसी के जो सूखा वृक्ष जो है, सूखी जो उसकी डालियां हैं, डगाले हैं, वो उसके शरीर पे, मृत शरीर पे रख दे। और जब अग्नि संस्कार करे तब यह विशेष ध्यान रखे कि उस तुलसी से ही अग्नि का संस्कार अवश्य करे। दूसरे सब तुलसी डाल तो देते हैं, सूखा वृक्ष उसके शरीर पर रख तो देते हैं, सिर के नीचे रख देते हैं, चंदन की मुठियां रख देते हैं, लेकिन अग्नि संस्कार जो होता है, जो अग्निदान होता है, वह किसी और चीज से करते हैं। कहीं कहीं तो यह देखने में आता है कि बांस के द्वारा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गोमय ले ले, कंडा ले ले, गोबर ले ले, गाय का गोबर का कंडा ले ले और उसमें तुलसी का जो सूखा वृक्ष है उसका जल्दी से वह चैतन्य हो जाती है, जल जाती है, और उससे अग्निदान का संस्कार करे। और फिर बाद में जब अग्निदान संस्कार हो जाता है, उसकी जब कपाल क्रिया होती है, तब भी सभी उसको कहते हैं कि अपने पिताजी या माताजी, भाई बंधु जो गया है उसको जोर से आवाज दो, उसको याद करो। तब परिवार उस वक्त भावुक हो जाता है, रोने लग जाता है। तब उस वक्त भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जीव जब आप अग्नि का संस्कार करते हैं, अग्नि दाह देते हैं उसको, तब भी वह यहीं रहता है। आपके लिए शरीर का अग्नि समर्पित हो जाता, अग्नि को समर्पित हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा यहीं रहती है। वह रुदन करता है तो आप रुदन करेंगे तो वह भी वाचाल होगा, रुदन करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। जो व्यक्ति आया है वो अवश्य जाएगा, इसमें रुदन नहीं करना चाहिए। फिर भी कहीं कहीं रुदन होता है, तब जो प्रेतात्मा रहती है 12 दिन तक वह प्रेतात्मा कहलाता है, उसका कोई नाम नहीं होता है, उसका शरीर छूट जाता है, न वो ईश्वर के साथ में, वो यमराज के साथ में ऊपर के लोग को जा पाता है, 12 दिन तक यहीं रहता है। इसलिए वह प्रेत का शरीर धारण करता है। वह भी कोई पुण्यात्मा होता है, तब उसका 10 दिन में छोटा सा शरीर बनता है। अगर कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसने पुण्य नहीं किया है, तो उसका शरीर बनने में परेशानी आती है, उसको समय लगता है, तब तक वह प्रेत योनि में अपना समय व्यतीत करता है। इसलिए पुण्य अवश्य करना चाहिए, और दान पुण्य करने के बाद में भजन भी करना चाहिए, ईश्वर का सामीप्य लेना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, मानव सेवा या माधव सेवा, जो भी आप सेवा करना चाहे उसको अवश्य करना चाहिए। और पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।